डिवाइजर्स का मतलब समझते हो क्या? क्या होता है डिवाइजर? अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है पिछले 5-7 मिनट से, देखो डिवाइजर का मतलब समझो। जैसे एक नंबर लिखा मैंने 8, तो 8 को जो डिवाइड कर देवे उनको क्या बोलेंगे अपन? डिवाइजर्स। हाँ या ना भाई बोलो। अच्छा, अब 8 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है मुझे बताइए? 1, 2, 4, 8 खुद। 16 भी है क्या? 16 8 को डिवाइड थोड़ी मारेगा यार, है ना? तो ये इतने क्या हो गए? ये डिवाइजर्स। कितने डिवाइजर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 4 डिवाइजर। ठीक है, ठीक है, 4 ऐसे तो आ गए, बढ़िया रहा। 8 था, कितना बढ़िया आ गया। अब सोचो अगर मैं ये 8 लाख कर देता, एक नंबर 8 लाख, और उसके टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे? कितना मुश्किल काम है। तो हमें कोई ना कोई तो एल्गोरिथम सेट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आइए, 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 3। सर 2 की पावर ही क्यों लिखा आपने? मेरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा प्राइम नंबर्स की पावर बनाऊंगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, याद करो पहला दिन 11th क्लास का याद है क्या? पहला दिन तो उस दिन मैंने बताया था, प्राइम नंबर्स मतलब जो खुद से या फिर 1 से। ठीक है, अब सुनिएगा, मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो, तुम 2 की पावर 3 देख के उलझे रहना, लेकिन मुझे अच्छे से मेरी बात मानने वाले विद्यार्थी इसे 3 2 2 2 करके देखना। क्या देखना है इसे? 2 2 2। ठीक है, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं एनी नंबर ऑफ 2 सिलेक्ट कर लो। क्या कह रहा हूं? एनी नंबर ऑफ 2, जितने भी तुम 2 सिलेक्ट होता है, जितना मन करे उतने 2 सिलेक्ट कर लो, वही उसका एक डिवाइजर बन जाएगा। देखो कैसे? सर एक ही 2 सिलेक्ट करेंगे सर हम, ओके, 2 बन गया। अरे बोलो भाई। नहीं नहीं सर, 2 2 सिलेक्ट करिए, तो 2 2 दा 4। सर तीनों 2 सिलेक्ट कर लीजिए, 2 2 2 8। कोई सिलेक्ट मत करिए सर, कुछ सिलेक्ट मत करिए, मतलब 2 की पावर कितनी? 0। कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हमने, दैट इज 1। तो 1, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा है? एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन। हाँ या ना? तो एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन, अभी भी बताया था, सेम चीजें भाई। कितनी चीजें सेम है? 3। तो एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 3 + 1, एंड दैट इज 4। ये 4 मतलब काउंटिंग वाला 4 है 4 मतलब ये वाला 4 नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तुम्हें अगर थोड़ा भी समझ में आ गया तो तुम ज्यादा समझ गए, क्योंकि ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आना है। ये ऐसा हर वर्ष होता है, ये समझ में नहीं आता है। अगला वाला थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो कितने लोग को ये थोड़ा समझ में आ गया? थोड़ा। तो तुम तो लीड ले गए भाई, क्योंकि ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आना है। ठीक है, अगला मैंने कहा 24 के डिवाइजर्स निकालने हैं, तो 24 को तोड़ना है प्राइम नंबर्स में से। किस में तोड़ना है? प्राइम में। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। बोलो भैया। 2 2 2 3। क्या करना है हमें? एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन। 3 लड्डू, 1 रसगुल्ला, याद करो। और अब एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन। आओ जरा, कितनी चीजें हैं? 3 एक जैसी, तो एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन 3 + 1। यहां पर चीजें कितनी है? 1, तो 1 + 1। हाँ या ना भैया? तो आंसर बोलो यार। 8। अरे बोलो भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 24 के टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे? 8। इसको थोड़ा समझ में आना था। कितने लोग को आ गया थोड़ा समझ में? पूरा आ गया? तो लोग लीड में चल रहे हो यार, हाँ? अच्छा मान लो एक नंबर है n, ये एक नंबर है भाई, नंबर होगा। थोड़ा तंदुरुस्त है तो मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है।
तो उस नंबर के टोटल डिवाइजर्स पता करने हैं, ठीक है। आप बताओ किस नजर से देख रहे हो उसको, देखो 2 2, मतलब तुम्हें फील हुआ क्या कुछ, वो 7 लड्डू है ना, आओ इधर, 5 काजू कतली, बिल्कुल उसी से फील हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार, है ना। आ जाओ यार, 3 रसगुल्ले ठीक है, तो 5 5 और 5, बस ये याद रखना, ये नंबर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। और 2 चॉकलेट, क्या बोलते हो भाई। अब मुझे बताओ, एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन मारोगे तो वो क्या उसका हो जाएगा, एक डिवाइजर। जैसे मान लो मैंने कहा नहीं मुझे एक 2 लेना है, तो 2 उसका डिवाइजर है, 100%। देखो 2 का डिवाइड मारो पूरा चला जाएगा। बोले नहीं सर हमें एक 2 लेना है, एक 3 लेना है, एक 5 लेना है, एक 7 लेना है, जो आएगा वो भी क्या होगा, एक डिवाइजर। हाँ या ना भैया। यानी कि हमें फिर से एक बार यहां क्या करना है, एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन। आओ भाई अब तो ये देखा करो, अब तो ये देखा करो यार, 7+1, 5+1, 3+1, 2+1, आंसर है। इतने हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अरे बोलो भैया, कितने लोग को चमक गया भाई। अच्छा अब मैंने कहा इसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कौन बता सकता है, क्या बात कर रहे हैं, बता लोगे भैया, बोलो भैया आंसर बताओ यार। 3+1, 5+1, 2+1, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है, 72। लो 72 डिवाइजर्स होंगे काउंटिंग वाइज। ये काउंटिंग आ रही है भाई ये डिवाइजर नहीं है 72 में, ये क्या है, काउंटिंग। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर तुम में से कोई कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि भाई तुम में दम है। हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स नहीं बताना है इस बार, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स और टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। पहले इवन वाला बता लो। अभी अभी हाथ उठाने हैं जब मैं कहूंगा तब, है ना, अभी बहुत उड़ो मत, डांट खा जाओगे। बात नहीं। ओके, इवन डिवाइजर्स कितने लोग का आंसर आ गया, हाथ उठाओ। क्या बात कर रहे हो सीरियसली, ओ भाई ये तो उम्मीद से अनाप शनाप ऊपर निकल गए आप, गलत ही होगा एक बार खड़े हो जाओ जिनको जिनका आंसर आ गया यार, इवन वाला। मतलब अगर तुम संख्या में वास्तव में इतने हो और सही हो, तो मतलब तुमने तो मुझे वो सुख दे दिया जो गंगा स्नान के बाद मिलना चाहिए, है ना, एकदम से गजब, वाह। गुड़िया आप बोलो बेटा। हाँ 24, कितने लोग का 24 है आंसर, बैठ जाइए, आई थिंक ये गलती है, बैठिए आगे। 300, ओके, कितने लोग का 300 है, ओके ठीक है, जिन लोग का 300 है वो बैठ जाइए। विल सी बट पता नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है नाउ। ओके और इसके अलावा आंसर बोलो यार।
हाँ तुम ही पीछे, हाँ हाँ 600 कितनों का है? ओके 600 है आंसर, ओके ठीक है, बैठ जाओ भाई 600 वाले। हाँ जी बोलिए। 25 कितने लोग का है? आई थिंक गलत होगा, अगर अकेले ही है तो ये 25 लिख देता हूँ मैं। 6, 100% गलत है, बैठ जाओ। किसी की संख्या अगर 6, कितने लोग का था आंसर? ठीक है बैठ जाइए, 6 वाले बैठ जाइए। 6 तो मतलब पता नहीं कैसे सोच लिया आपने, कैसे सोचा 6 बताओ? हाँ अरे मतलब 7 और 2 को लेकर के इवन नहीं बनेगा? 14 इवन नंबर नहीं है, वो डिवाइजर ना होगा? बैठ जाइए। अनिक जी बोलिए। 485, किसी का आंसर है 485? चलो विल सी, देखते हैं ये भी। हम्म अरे यार क्या, चलो क्या बोलो, 5+1? हम्म हम्म इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, बैठ जाइए। 84, कितने लोग का 84 है? लेट्स सी, देखते हैं, बैठ जाओ 84 वाले। हाँ 900 किसका है? ओके चलो बेटा अभी चेक करते हैं, बैठ जाओ। 120 आपका गलत है, 900, चलो ठीक है ओके। और कोई रह गया? हाँ अरे इतने तेज मत दौड़ो यार, तुम तो ऑड ऑड पे भी आ गए, 90 इवन है, बैठो चलो। अब देखिए, इवन डिवाइजर्स के लिए ये समझ होनी बहुत जरूरी है कि इवन नंबर होते कौन से हैं। हर एक इवन नंबर में मल्टीप्लाई होता है 2 का, नहीं समझे तुम? इवन नंबर अगर है कोई तो उसमें किसका मल्टीप्लाई जरूर है? 2 का। यानी कि इवन नंबर कहता है कि 2 का होना अनिवार्य है, हाँ या ना? अब आइए हम करेंगे यहां एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आओ एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन, यहां पर एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन 4+1, यहां पर एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन, यहां पर एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन 4+, इनमें कितने भी आ जाएं, इवन नंबर की गारंटी है ही नहीं। इवन नंबर की गारंटी कब है? जब साथ में इनटू में क्या आ जाए? 2 आ जाए। अरे बोलो भाई, यानी कि इवन बनाने के लिए कम से कम एक 2 चाहिए होगा। अरे बोलो भाई, देखो तुमने एक 7 ले लिया, इनटू में 2 मार दिया, इवन बन गया। तुमने 7 ले लिया, और क्या ले लिया? 5 ले लिया। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये बात कितना बना? 35। लेकिन इवन बनाने के लिए चाहिए क्या? एक 2, कम से कम एक 2, हाँ या ना भाई बोलो? यानी कि 2 का सिलेक्शन जो लगेगा वो एटलीस्ट 1 2 चाहिए होगा। अगर आप ये बोल देंगे नहीं सर एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन, यहां पर भी मतलब तुमने मान लिया कि 0 2 आ जाए तो भी चलेगा, तो अगर 2 आएगा ही नहीं तो क्या नंबर कभी इवन हो पाएगा? इवन के लिए क्या चाहिए था? कम से कम एक 2, तो यहां पर लगेगा एटलीस्ट 1 वाला, और एटलीस्ट 1 सिलेक्शन मतलब कितना आएगा? 5। तो ये आंसर होगा 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। किसी का सही है? नो वन, नो वन। सो सारे गलत। सबसे निराशाजनक रिप्लाई जो था, आंसर था, दैट वाज 6। वेरी डिसअपॉइंटिंग, कई लोगों ने दिया था। आप सोच के देखिए, काउंटिंग जा किस लेवल पर रही है और आपका आंसर किस लेवल पर आया था, सोचो। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, आपका आंसर 6 आ रहा था। ये 6 आंसर देना मतलब ये कि आप अभी पीएनसी को रट रहे हो, आपको फील नहीं आ रहा है पीएनसी का, कि हम क्यों करें, हम सोचें तो क्यों सोचें, ये फील गायब है, हम रट रहे हैं केवल। अब आ जाइए ऑड डिवाइजर। ऑड का मतलब हमें चाहिए नहीं, क्या नहीं चाहिए?
2 हो गया तो क्या हो जाएगा, इवन। अरे बोलो भाई, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, इनमें तो लगेगा एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन, लेकिन यहां हमें नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए मतलब 2 लो ही मत, एक तरीका। तो 2 के लिए कितना आएगा 1, इसके लिए कितना आएगा 5, उसके लिए कितना आएगा 4, उसके लिए कितना आएगा 5, एंड ये हो गए ऑड डिवाइजर्स। कितना आ रहा है, तो ये 100 होगा। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, बताओ यार, पक्का। अब अगर बुद्धि लगा पाओ तो एक क्वेश्चन और देते हैं। आपको बताना है डिवाइजर्स मल्टीपल ऑफ 10। मतलब हमें वो डिवाइजर्स बताने हैं जिसमें मल्टीपल होना चाहिए, जो डिवाइजर्स किसकी मल्टीपल होना चाहिए, 10 के, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई किसका जरूर होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। लगाओ दिमाग। ओके, जिन्हें लगता है आंसर आ गया खड़े हो जाइए। ओके, नाउ टाइम अप। अब कोई नहीं खड़े होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आंसर्स, बताइए। 450, कितने लोग का आंसर 450 है? ओ, इतने लोगों का 450, 450 वाले सब बैठ जाइए। इसके अलावा आंसर किसका है, बोलिए। 270 किसी का आंसर है? बैठिए। हाँ जी, गलत है बेटा, बैठ जाइए। हाँ, 24 आंसर आया, बट आई एम वेरी श्योर कि ये गलत ही होगा। हाँ, 25 इंटू 18, यही आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो, अब देखते हैं। 450 बहुतों का आंसर आ गया यार। अगर गलत हुआ तो सब गलत, है ना, और सही हुआ तो फिर तो कह रहे हैं क्या। कितने लोग का आंसर 450 था? ओके, ठीक है, ना आ जाओ। अब देखो यहां सोचना क्या था, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 बनना है, और 10 तब बनेगा जब एक 5 और एक 2 जरूर आएगा। नहीं समझे आप? इसका मतलब ये हो गया, यहां ये और ये, इनमें एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा, इनमें एटलीस्ट 1 चाहिए, हाँ या ना? कम से कम एक चाहिए 2, तो 2 को कम से कम एक मतलब कितने तरीके, 5। यहां पर कम से कम एक का मतलब 3। समझे कि नहीं समझे, बोलो यार। और बस अब यहां कोई भी आ जाए यार, आओ ना आओ कोई दिक्कत, एनी नंबर ऑफ, यानी कि ये 5 और ये 6, आंसर 450 इज करेक्ट आंसर। वाह यार, बढ़िया, शाबाश, अच्छा लगा कि आपने आंसर बता पाए। अब ये लिखने की बात है, यहाँ ये क्या लगाना हमें, एटलीस्ट 1। अब ये लिखोगे नहीं तो ये सब भूल जाओगे तुम, अगले साल जब रिवाइज करोगे इसी समय पर सब भूल जाओगे कैसे क्या हुआ यार। ऐसे ही इवन और ऑड में क्या लिखना है, अच्छा बताओ। एटलीस्ट 1 क्यों लेना है, क्योंकि इवन बनाना है। अरे बोलो भाई। और यहां पर ये 1 क्यों लिया, ऑड के लिए, नो 2 चाहिए ही नहीं हमें, क्यों, क्योंकि 2 आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, इवन, इसलिए 1। मेक अ नोट, प्रॉपर नोट्स बनाओ, चलो।